नई मोदी सरकार का पहला बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया। जब भी बजट आता है तो मीडिया पर चर्चा होती है कि सरकार इतने लाख करोड़ की स्कीम लेकर आई है, सरकार इतने हजार करोड़ की ये स्कीम लेकर आई है। मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें हमेशा दिखाई जाती हैं, लेकिन देश का जो गरीब तबका है, एक आम इंसान, वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है उस बजट में उसको क्या मिला है, कौन सी चीज उसके लिए सस्ती हुई है। एक गरीब और आम आदमी देश का बस इतना ही जानना चाहता है। मीडिया तो बड़ी बड़ी स्कीमों के बारे में बात करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं गरीबों की ही बात कर लेता हूं, आम लोगों की ही यहां पर बात कर लेता हूं। सरकार ने इस आम बजट में कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी को घटाया है, जिसके चलते हुए कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है तो वो चीजें महंगी हुई हैं। सबसे पहले आपको सस्ती चीजें बता देता हूं। भारत सरकार ने मोबाइल चार्जर और एक्सेसरीज पर कुल 15% कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है, जिसके बाद अब मोबाइल भी सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल के चार्जर भी थोड़े बहुत सस्ते मिलेंगे और जो भी एक्सेसरीज है मोबाइल की वो सस्ती मिलेगी। सबसे ज्यादा चर्चा सोने और चांदी के सस्ता होने की हो रही है। 4-5 महीने पहले जो सोना 55,000 को था वो 5 महीने बाद तकरीबन 72,000 तक पहुंच गया। इस वक्त के जो ताजा रेट थे आज तक के सोने के, 1 तोले के 10 ग्राम के, वो 72,000 से ज्यादा थे। लेकिन सरकार के इस बजट के पेश होने के बाद एकदम से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई। सरकार ने 6% सीमा शुल्क जो है सोना और चांदी पर कम कर दिया है, जिसके बाद जो 72,000 रुपए सोने का रेट था वो अब 68,000 रुपए तक पहुंच गया है। 1 तोला सोने की कीमत तकरीबन अब 68,000 कुछ रुपए तक पहुंच गई है। तो यह फायदा हुआ है, सोना और चांदी सस्ते हुए हैं। प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क कम किया गया है, सोना चांदी पर 6% और प्लेटिनम पर 6.4%। तो यहां पर थोड़ी सी राहत मिली है। इसके अलावा सरकार ने फेरो निकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक सीमा शुल्क हटा दिया है। वित्त मंत्री ने सोलर पैनलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा सामानों पर छूट देने की बात कही है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। झींगा और मछली के खाने पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। चमड़े के सामान पर सीमा शुल्क घटाया गया है। तो इस बजट में इतनी सारी चीजों पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, जिसके बाद इनके रेट थोड़े बहुत कम होंगे। अब महंगा क्या चीज हुआ है वो भी सुन लें, उसके बाद बड़ी बड़ी स्कीमों के बारे में भी आगे बात करूंगा। सरकार ने टेलीकॉम उपकरणों पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लास्टिक उत्पादों पर भी सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। जो प्लास्टिक की चीजें बनती हैं उस पर भी सीमा शुल्क बढ़ गया है, अब वो चीजें भी महंगी होकर मिलेंगी। अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 9 चीजें ऐसी हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है और 3 सामान ऐसे हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। अब आप एक आम आदमी हैं, अगर देश के गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि आपको इस बजट में क्या मिला है, आपको किन चीजों पर छूट मिली है, क्या ये चीजें आपके काम आने वाली चीजें हैं, एक गरीब आदमी इसका इस्तेमाल करता है, ये सब आपको समझना है। आइए अब बड़ी बड़ी स्कीमों के बारे में आपको बता देता हूं। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ रुपए इस बार सरकार ने खर्च किए हैं। सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ रुपए ये जो खर्च कर रही है, इसमें 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर देने के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की जाएगी। इस बजट में शिक्षा के लिए 10 लाख का कर्ज देने की भी बात कही गई है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए दिए गए हैं। बिहार सरकार को नीतीश कुमार को मोटी सौगात दी है, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए की सरकार का एक मुख्य हिस्सा हैं। उधर आंध्र प्रदेश को भी, चंद्रबाबू नायडू का जो आंध्र प्रदेश है, उसको भी मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। 2,400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र 21,400 करोड़ रुपए की कीमत से स्थापित किया जाएगा।
बिहार में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। साथ ही साथ सरकार गरीबों को घर भी बनाकर देगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी मिलेगी। सोलर प्लांट से 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी, जिन लोगों के घर आवासीय योजना के तहत बनाए जाएंगे। कैंसर पेशेंट को भी थोड़ी सी सरकार ने राहत दी है। कैंसर की 3 दवाओं पर जीएसटी में कैंसर पेशेंट को छूट मिलेगी। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि जब भी देश का बजट आता है तो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन बेचारा जो मजदूर है, एक गरीब है, वो बस इसी उम्मीद में सरकार की तरफ नजर गड़ाए बैठता है कि आखिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार ने हमें कितना सुकून दिया है। जो राशन हम खरीद कर रोजाना लेकर आ रहे हैं उसको सरकार ने कितना सस्ता किया है। जो सब्जी हम खरीद कर लेकर आ रहे हैं उसको सरकार ने कितना सस्ता किया है। एक गरीब आदमी को कुछ नहीं चाहिए होता है। 300-400 रुपए की मजदूरी करने वाला जो एक मजदूर है वो ये चाहता है कि उसका रोज का खर्चा कम से कम रुपए में हो जाए, थोड़ी बहुत वो सेविंग कर ले। चाहे बजट आए चाहे बजट जाए, लेकिन गरीब आदमी की जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहती है। उसके ऊपर इतना सा भी फर्क बजट का शायद नहीं पड़ता है। बजट आने से पहले भी एक मजदूर झोला उठाकर सुबह मजदूरी करने जाता था और जितने पैसे उसको पहले मिलते थे उतने ही अब भी मिलेंगे। जितने की चीजें वो आज खरीद कर लाया था उतने की चीजें वो कल भी खरीद कर लेकर आएगा। उसकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। फिलहाल ये बजट था जो आपके सामने रखा। सोना चांदी जैसी चीजें कम हुई हैं और क्या क्या महंगा हुआ है, क्या क्या सस्ता, वो सारी चीजें आपको बता चुका हूं। सरकार ने शिक्षा और रोजगार में इस बार पैसा ज्यादा दिया है। देखते हैं कि कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में कितने सारे इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से किए जाते हैं। दोस्तों, सरकार ने इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का खासा ख्याल रखा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं और बिहार के नीतीश कुमार, इन दोनों ने सरकार बनाने में खास भूमिका निभाई है। एनडीए की सरकार बन नहीं रही थी अगर ये दोनों इधर उधर हो जाते। इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर कॉपी पेस्ट, कुर्सी बचाओ, नकलची और सरकार बचाओ बजट पेश करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस बजट में नौजवानों, किसानों तथा विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों की अनदेखी की गई है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुर्सी बचाओ बजट पेश किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए दूसरे राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह बजट कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र और पिछले कुछ बजट की नकल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। एक और रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।